देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में बड़ी विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और जानकारी, और विशेष करके जो 15 अगस्त है तो उसके उपलक्ष्य में आपके साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए, जो यज्ञोपवीत है जनेऊ, तो ये केवल धर्म शास्त्र के अनुसार ही नहीं अपितु जो वेदक शास्त्र है तो उसके अनुसार भी अत्यंत उपयोगी है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध एक ग्रंथ है जो उसके एक अध्याय का नाम ही शिष्योपनयनीय अध्याय है कि आयुर्वेद सीखने के लिए जब शिष्य गुरु के पास जाता था तो उसका यजोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार किया जाता था। क्योंकि जो वैद्य के गुण लिखे हुए हैं आयुर्वेद शास्त्र में, तो उसमें शुद्धता, शुचिता, ये भी उसका गुण लिखा हुआ है। तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। इसे व्रतबंध भी कहते हैं कि उसको फिर जो उत्तम व्रत होते हैं उनमें बांध दिया जाता है कि ऐसा ऐसा उसका सात्विक आहार, विहार और आचार होगा। और इसी पर आयुर्वेद बल देता है, सात्विक आहार, विहार, आचार पर, कि उसी से फिर जो मनुष्य की लंबी आयु होती है वो होती है, मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने संस्कार विधि पुस्तक लिखी, क्योंकि वेदक जो पढ़ते हैं, आयुर्वेद शास्त्र जो पढ़ते हैं, वो तथ्यों की जानकारी के लिए अन्य ग्रंथों का, शास्त्रों का भी सहारा लेते हैं। आयुर्वेद तो मुख्य चिकित्सा का ग्रंथ है, तो जहाँ भी कोई धर्म विषयक ऐसी बात आती है तो सूत्र रूप में ऋषियों ने जो आयुर्वेद में उल्लेख किया है तो अन्य शास्त्रों में भी फिर उसका वो अध्ययन करते हैं आयुर्वेद के विद्यार्थी। तो उसमें ऋषि दयानंद जी ने जो पुस्तक लिखी है संस्कार विधि, तो वहाँ स्पष्ट ऋषि करते हैं शास्त्र का उदाहरण देकर कि जो ये यज्ञोपवीत है इसके धारण करने का समय या तो वसंत ऋतु में इसको धारण करो, या ग्रीष्म में करो, या शरद में करो। और फिर ऋषि दयानंद जी कहते हैं या किसी भी ऋतु में इसको आप धारण कर सकते हैं। और जो उपनयन का संस्कार का जो दिन है वही वेदारंभ का दिन है, वहीं से वेद का अध्ययन, विद्या का अध्ययन करना चाहिए, या आयुर्वेद का जैसे अध्ययन है उसी दिन से फिर वो आरंभ होता है। तो उपनयन करके ही इसको यज्ञोपवीत, यज्ञ जो श्रेष्ठतम कर्म है, तो उसके समीप जाने का अधिकार ही उसका मानते थे जिसका ये यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो। और जैसे कि इसका वो है यज्ञोपवीत डालते हुए बायां जो स्कंद है तो सिर के ऊपर से गुजार के बाएं स्कंद से डालकर, कंधे पर डालकर, और वो दाएं बाजू के नीचे के ऐसे आ जाएगा इधर और कटी तक आ जाएगा, दाएं बाजू के नीचे जो कटी है, और ऐसे गले में भी इसको लपेट लेते हैं ताकि ज़्यादा और नीचे तक ये न जाए। और इसका मंत्र भी देखिए कि वो स्पष्ट भाव उसमें आते हैं। जो मंत्र है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत सहजम पुरुस्तात आयुष्यम ग्रेयम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतम असि यज्जस्त्वा यज्ञोपवीतेनोपनियामी। तो यहाँ स्पष्ट आता है आयुष्य, इस मंत्र में आता कि ये आयु बढ़ाने वाला है, और साथ ही आता है बल का और तेज का यह देने वाला है। तो और उत्तम जो व्रत होते हैं आयुर्वेद में उनका आचार रसायन में जगह जगह उनका उल्लेख है। तो कैसे, जैसे पितृ ऋण से उऋण होना है तो विद्या पढ़ के जैसे यश बढ़ेगा, कुल का नाम होगा, पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। और इसी तरह से
जो आयुर्वेद की परंपरा है वो अध्ययन करके वो ऋषि ऋण से या अन्य शास्त्र अन्य विषय आप पढ़ते हैं, तो वो जो ऋषियों की सत्य बातें हैं उनका अध्ययन करके और प्रकाश डाल के वो ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हैं। और जो देव ऋण है, जो परमात्मा का ऋण है हमारे ऊपर, तो वो मोक्ष का भी आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि मोक्ष के क्या क्या वो हैं, किन किन नियमों पर चलकर मोक्ष मिलता है, मुक्ति, और वो उपदा से छूटकर मुक्ति का उपाय भी उसमें आयुर्वेद में उसका वर्णन आता है। तो इस तरह से यज्ञोपवीत अवश्य ही धारण करना चाहिए, ऐसा वैदिक ग्रंथ में भी इसका वर्णन आता है। और प्रत्येक को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जैसे 5 से 8 वर्ष तक इसकी आयु के बीच में अवश्य इसको धारण कर ले, वरन बाद में भी धारण करके अनेकों ने अपना जीवन व्रतों में उत्तम नियमों में बांधा है और लंबी आयु को प्राप्त किया है। और जितने वर्ष तक भी वो जिए हैं वो अच्छी आयु उन्होंने प्राप्त की है। तो इस सुखायु जिसे कहते हैं, समाज अपना सुख और समाज का सुख लाने के लिए। तो आशा है यह जानकारी आपको अत्यंत उपयोगी लगेगी और लोक हित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे। धन्यवाद।